अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी आज जो हम सीखने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी चैप्टर की, इस लेसन की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अगर नहीं होगी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, एंड ऑफ कोर्स जो रिवॉर्ड्स आपको दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोजेक्ट्स एंड स्किल्स, उसमें आप लैक करोगे। सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म कर चुके हैं, हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे हैं काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ की तरफ, जो कि आई नो कुछ बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और लगनी भी चाहिए, बिकॉज it helps you create your things, it helps you improve your mind, it helps you improve your thoughts. So let's start with the science skills. Imagination क्या होती है? आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा। इमेजिनेशन वो होती है जो कि हमारे हर काम करने से पहले करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको कहते हैं बचपना, उसको कहते हैं इमेच्योर। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारे किस एक्शन से हमारी किसी चीज़ को नुकसान तो नहीं हो सकता है, या हमारी जो है वो इमेज तो नहीं ख़राब हो जाएगी, या फिर हमारी बॉडी को कोई हार्म तो नहीं हो जाएगी। ये हम सब सोचते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि आप जब सोते हो और आप प्लान करते हो कि मैं सुबह उठूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा और ब्रेक टाइम में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अब ये गेम खेलूँगा, या फिर मैं सुबह जाऊँगा, मुझे होमवर्क अच्छे से याद हो गया है, टीचर मुझे सुनेंगी तो मुझे अच्छे से आता होगा। या क्या कर रहे हो एक्चुअली? ड्रीम्स नहीं देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि ओ माय गॉड मैं तो सबसे सुपर होऊंगा, मेरे मार्क्स तो सबसे अच्छे आएंगे। दिस इज़ हाउ थॉट प्रोसेस वर्क्स। सो अब हम ये अपनी इमेजिनेशन में एक बड़ा सा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, एक बड़ी बात करने वाले हैं। वो क्या है कि हाउ वुड द हॉस्पिटल ऑफ द फ्यूचर लुक लाइक। आने वाले वक्त में, फ्यूचर में हॉस्पिटल्स किस तरह के होने चाहिए। अब हमें लिमिट भी बता दी गई है 2050, मतलब 2050 में। अभी क्या है, 2021 चल रहा है ना। सो 2050 में क्या होगा, किस तरह के हॉस्पिटल्स होंगे, क्या टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी होंगी, किस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को और अपने डॉक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, या डॉक्टर्स हमारी बीमारी को किस तरीके से समझेंगे। क्या वो क्विकली समझ जाएंगे, क्या वो मशीनरी से समझेंगे, क्या वो और डिफरेंट तरीक़ों से समझेंगे। तो अब ये इमेजिनेशन आपकी अपनी है कि आप किस हद तक अपने माइंड को लेके जा सकते हो। ठीक है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, इस पे कोई फ़ाइन भी नहीं है। सो हमने देखना है कि किस तरह आप इस चैप्टर से ली हुई इन्फॉर्मेशन को अपनी इमेजिनेशन के थ्रू प्लॉट करते हो, किस तरीके से आप ये हॉस्पिटल बनाते हो अपने दिमाग में। ठीक है, सो आपको अपनी सिर्फ इमेजिनेशन के ऊपर बना हुआ हॉस्पिटल के ऊपर रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं, बिकॉज़ जिस तरह आप सोचोगे, जितना ज़्यादा उस पर काम करोगे, जितना ज़्यादा इमेजिनरी आप फॉर्म में होगे, उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। सो इस चैप्टर में ऑलरेडी मैं आपको एक बात बता दूं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे टेली सर्जरी है, ये एक टेक्नोलॉजी है। कुछ जगहों पे ये अवेलेबल है, कुछ जगहों पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि 2021 चल रहा है, वी हैव 30 more years to improve our these technology and making more and inventing more and more technologies. So for that purpose we have to wait 2050। ठीक है ना। 2050 में अब क्या होगा कि हमारी जो टेली सर्जरी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और हर लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। ऑलराइट, दिस इज़ जस्ट वन थिंग, वन हिंट यू कैन से। अब आपने क्या करना है, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सोचना है। जैसे कि एक्सरे है, ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो मशीन होती है। जैसे कि आई वुड से फीवर चेक करने की मशीन है, जिससे जो आपने कभी लाइफ में देखे होंगे। जैसे आपको सोर थ्रोट होता है, इसके लिए भी कोई मशीनरी आ जाएगी जो कि बताएगी कि दिस पर्सन इज़ नॉट ओके फ्रॉम फ्रॉम थ्रोट साइड। और
दीज आर जस्ट हिंट्स, ठीक है ना। इसके ऊपर आपने एक काइंड ऑफ आर्टिकल लिखना है जिससे हमें पता चलेगा कौन सा बच्चा ज़्यादा स्मार्ट सोचता है। सो आगे चलते हैं सेकेंड एक्टिविटी की तरफ। क्या है वो? प्रोजेक्ट मेकिंग। प्रोजेक्ट मेकिंग एक्चुअली क्या होता है, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी या फिर जो आपने अंडरस्टैंडिंग की है थ्रू द चैप्टर, थ्रू द कंसर्न चैप्टर, आप उसको किस तरीके से प्लॉट करते हो, किस तरीके से बनाते हो, किस तरीके से उसको जनरेट करते हो बेसिकली। तो क्या होता है जी, आपने करना क्या है, आपने प्रोजेक्ट में ह्यूमन बॉडी बनानी है। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप 3D वे में बनाते हो या आप ड्रॉ करते हो, ये आपके ऊपर एक ऑप्शन है। वैसे तो ड्रॉ लिखा है बुक में, लेकिन अगर आप इसको लाइव 3D फॉर्म में बनाएंगे तो इट विल बी मोर लाइक यू नो इंटरेस्टिंग। ड्रॉ ह्यूमन बॉडी, शो लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग इन इट। अब इन ऑर्गन्स की आपने लोकेशन बतानी है। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? हार्ट है, लंग्स हैं, स्टमक है एंड इंटेस्टाइन है। और ये तो बहुत आसान है, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द नेक एंड एट द लोअर बेली, दैट इज़ इट। इसके बीच में ये सारे आएंगे एंड वी ऑल नो दैट इट्स स्ट्रेट, तो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ इट एंड वट एवर इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट 3D, so you can make it 3D as well. So I think this is you understand it very well. Simply आप सबसे पहले तो hints ले सकते हैं किससे? इंटरनेट से। वी ऑल नो दैट इंटरनेट हेल्प्स अस अ लॉट, सो आप भी इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। हर तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास इंटरनेट पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं। सो आप उसमें एग्जांपल्स लें, वहाँ से सर्च करें, अपने टीचर से पूछें, अपने पेरेंट्स के साथ पूछें, अपने ट्यूटर्स के साथ बात करें, सबसे मिलकर एक अच्छा सा प्यारा सा ह्यूमन बॉडी ड्रॉ करें और जिससे सबसे अच्छा ड्रॉ किया होगा वो ही सबसे अच्छा reward लेगा. So this is the today's class. I hope the lesson is over and you understand it very well. I will see you in the next class. Till then, Allah Hafiz.